ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। साथियों, मिशन अंकुर के अंतर्गत शाला अवलोकन के लिए मेंटरिंग मोबाइल ऐप तैयार किया गया है। इसके द्वारा कैसे शाला का अवलोकन करेंगे, आज की वीडियो में संपूर्ण प्रक्रिया आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सबसे पहले हमें ये सुनिश्चित करना है कि हमारे मोबाइल में शिक्षा एमपी यानी मेंटरिंग ऐप है या नहीं है। अगर मोबाइल ऐप है तो उसका अपडेटेड वर्जन हमारे पास होना चाहिए, और अगर मेंटरिंग ऐप नहीं है तो इसके लिए आपको एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर जाकर इसको डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर आप शिक्षा एमपी सर्च करेंगे तो कुछ इस तरह का आइकॉन और इस तरह का ऐप आपको दिखाई देगा। वहाँ पर आपको इसको इंस्टॉल कर लेना है और इसके बाद ओपन करना है। शिक्षा एमपी ऐप इंस्टॉल हो जाने के बाद इसमें आपको लॉगिन करना होगा, और लॉगिन करने के लिए जो लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग होगा ये वही लॉगिन पासवर्ड उपयोग होंगे जो आरएसके एमपी पोर्टल यानी जिस पर हमने परीक्षा और अन्य काम बहुत सारे किए हैं उसका लॉगिन आईडी और पासवर्ड इस पर काम करेगा। मेंटरिंग विजिट करने के 4 मुख्य चरण हैं जो कि ऐप में आपको दिखाई देंगे। पहला भाग है सामान्य जानकारी का, दूसरा भाग है कक्षा अवलोकन का, तीसरा स्पॉट असेसमेंट का और चौथा फीडबैक का। जैसे सामान्य जानकारी में सामान्य घटक और शाला की मुख्य जानकारी एकत्रित की जाएगी। कक्षा अवलोकन में प्रत्येक विषय पर विशिष्ट प्रश्न होंगे और सामग्री की उपलब्धता पर भी प्रश्न होंगे। स्पॉट असेसमेंट में प्रत्येक विषय यानी साक्षरता, हिंदी एवं संख्या ज्ञान, गणित के लिए 3 छात्रों के सीखने के स्तर का आकलन करने के लिए स्पॉट असेसमेंट करना है, और जो फीडबैक होगा वो कक्षा अवलोकन और स्पॉट असेसमेंट के आधार पर देना है। तो चलिए चलते हैं, मोबाइल ऐप को ऑन करते हैं और देखते हैं कि ऐप में किस तरह की जानकारी है और क्या क्या हमें उसमें करना है। इस तरह से ऐप का आइकॉन आपको मोबाइल पर दिखेगा। इसको एक बार क्लिक करके ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको अपना यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड्स एंटर करना है और उसके बाद आपको लॉगिन कर लेना है। लॉगिन कर लेने के बाद कुछ इस तरह से स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी जिसमें 2 ऑप्शन आपको दिखेंगे। पहला फेस टू फेस ट्रेनिंग का होगा और दूसरा मेंटरिंग का होगा। फेस टू फेस ट्रेनिंग के संबंध में हम एक डिटेल्स वीडियो आपके साथ अलग से शेयर करेंगे। आज बात करते हैं मेंटरिंग की। एक बार क्लिक कर लेते हैं। इसमें सबसे ऊपर शिक्षक संदेशिका एवं अभ्यास पुस्तिका की लिंक दी है। आप यहाँ से जाकर साप्ताहिक पाठ्य योजनाओं को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद मासिक लक्ष्य दिया हुआ है कि इस माह का आपका कितना लक्ष्य है और आपने कितना पूरा कर लिया। इसके बाद प्रत्येक विजिट के लिए क्या औसत समय है आपको ये भी मिलेगा। इसके बाद कुल कितने शिक्षकों का मार्गदर्शन किया आपको ये भी दिख जाएगा। नीचे मुख्य पृष्ठ पे पहुंचने के लिए एक आइकॉन बना है और अगला विजिट आवंटन का है। आप इसमें से विजिट को आवंटित कर सकते हैं, विजिट को असाइन कर सकते हैं कि आप कहां पर जाना चाहते हैं। एक बार क्लिक कर लेते हैं। यहाँ पर आने के बाद आप स्कूल दिखेंगे जो ग्रीन कलर के हैं वो आपके द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं, और जो रह गए हैं वो इन प्रोग्रेस हैं या आगामी दिनों के लिए आपने शेड्यूल करके रखे हुए हैं। चलिए एक नया स्कूल विजिट करने के लिए बनाते हैं। इसके लिए क्लिक करेंगे, नई विजिट की तिथि निर्धारित करें, लास्ट वाला ऑप्शन। यहाँ पर जैसे ही पहुंचेंगे तो आपको अपना जिला दिखेगा। इसके बाद विकासखंड का चयन करना है। विकासखंड सिलेक्ट करने के बाद आपको संकुल का चयन करना है। संकुल चयन हो जाने के बाद आपको उस स्कूल को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप मेंटरिंग के लिए जाना चाहते हैं। इसके बाद आपको डेट निर्धारित करना है कि आप किस दिन इस शाला में जाना चाहते हैं, और जब इतनी जानकारी भर जाए तो आपको यहाँ पर सेव बटन दबाना है। जैसे ही आप सेव बटन दबाएंगे तो ये स्कूल शेड्यूल में आपके आ जाएगा। अब इस तरह से जो आपके स्कूल दिख रहा है, आपको इस स्कूल में आगे चलना है। सबसे पहले सामान्य जानकारी, इसके बाद कक्षा अवलोकन, इसके बाद स्पॉट असेसमेंट और इसके बाद फीडबैक। इस तरह से 4 स्टेप इस ऐप में है। आपको एक के बाद क्रमशः चलते जाना है। सबसे पहले चलते हैं सामान्य जानकारी जो कि रेड कलर की है। सबसे पहले आपको यही भरना है। जैसे आप इसको भर लेंगे तो ये आइकॉन, ये निशान ग्रीन कलर का हो जाएगा। यहाँ पर पहुँचने के बाद आपने देखा कुछ जानकारी पहले से भरी हुई आ रही है। यहाँ पर शाला की फ़ोटो को आपको अपलोड करना है। इसके बाद विजिट का प्रकार ये सिलेक्ट कर लेना है। अवलोकन के लिए कक्षा में जाएं। यहाँ पर आपको शिक्षक की यूनिक आईडी एंटर करना है, और अगर यहाँ पर अतिथि शिक्षक है या गेस्ट टीचर है तो आपको उनका मोबाइल नंबर एंटर करना है। इसके बाद कक्षा का चयन करना है, किस क्लास का आप अवलोकन करना चाहते हैं आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए, और इसके बाद छात्रों की संख्या का चयन करना है कि कुल उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या कितनी है उस कक्षा में। इसके बाद एक क्वेश्चन और है, क्या कक्षा 1 और 2 में FLN के लिए नई सुझावात्मक समय सारणी का पालन किया जा रहा है। ये क्वेश्चन से और इसके उत्तर यहाँ पर दिए हुए हैं। ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है और इसको सेव कर देना। जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो आपका पहला पार्ट सामान्य जानकारी का पूरा हो जाएगा।
ये ग्रीन दिखने लगेगा और दूसरा पार्ट इनेबल हो जाएगा आपको एंट्री के लिए। और ये है कक्षा अवलोकन का। एक बार देख लेते हैं इसमें किस किस तरह के ऑप्शंस हैं। यहाँ पर विषय का चयन करना है। इसके बाद हमें ये बताना है कि इस विषय का कौन सा सप्ताह चल रहा है, सप्ताह का कौन सा दिन चल रहा है। और इसके बाद सब सेक्शंस हैं, को इन तीनों ही सब सेक्शंस पे वर्क करना है। यहाँ पर अगर आप सब्जेक्ट बदलना चाहते हैं तो आप उसको बदल सकते हैं, और आगे चलना चाहते हैं तो इसको देखिए वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो आप आगे पहुँच जाएंगे। संख्या ज्ञान गणित का सब सेक्शन जो शिक्षण अवलोकन है, उसके 3 डोमेन आप सामने देख पा रहे होंगे। पहला बातचीत के माध्यम से अवधारणा का, दूसरा गतिविधियों का, और तीसरा पाठ्यपुस्तक और वर्कशीट कार्य का। पहले वाले पे अगर हम बात करते हैं बातचीत के माध्यम से अवधारणा का, तो यहाँ पर आप देखेंगे क्या यह गतिविधि वर्तमान में कक्षा में आयोजित की जा रही है। आपको अपने अकॉर्डिंग इसका उत्तर देना है। अगर आप हाँ में देंगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, और अगर नहीं में देंगे तो ये इस कलर का आपको दिखेगा। इसके बाद आपको यहाँ पर सेव कर देना है और इसके बाद सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो देखेंगे यहाँ पर शिक्षण अवलोकन ग्रीन कलर का हो गया, और अब जो 2 सब सेक्शंस बचे थे आपको उनको भी पूरा करना है। और 2 कुछ इस तरह से समान अवलोकन का है और कक्षा में शिक्षण सामग्री की उपलब्धता का है। सेव कर देने के बाद जो तीनों थे, तीनों सेक्शंस पूरे हो गए। अब हम इसको सेव कर सकते हैं। जैसे ही हम इसको सेव कर देंगे तो हमारा कक्षा अवलोकन पूरा हो जाता है। अब आपको स्पॉट असेसमेंट करना है, और अब यहाँ पर आपको विषय सिलेक्ट करना है, और विषय के बाद आपको सप्ताह सिलेक्ट करना है कि आप किस सप्ताह का स्पॉट असेसमेंट करना चाहते हैं। आगे चलते हैं, और इस तरह से आपको कुछ जानकारी ऊपर भरी हुई आएगी और नीचे बच्चों के नाम यहाँ पर प्रदर्शित हो रहे हैं। जिस बच्चे का आपको असेसमेंट करना है उस बच्चे के सामने बने ग्रीन कलर के एरो पर आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आ रहे हैं आप बच्चे से पूछेंगे, और उसके अनुसार जो भी उत्तर है आप उसको यहाँ पर भरते जाएंगे। जब आपके पूरे उत्तर भर जाए उसके बाद इसको आपको सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे जिस बच्चे का असेसमेंट आपने किया वो ग्रीन कलर से आपको यहाँ पर दिखने लगा। इस तरह से आपको 3 बच्चों की असेसमेंट पूरी करना है। जब तीनों बच्चों के असेसमेंट पूरे हो जाएं तो आपको लास्ट में तो आप इसको सेव करेंगे। सेव करने के बाद आपको अब दूसरे विषय का असेसमेंट भी करना है, तो इसलिए सबमिट करें और जारी रखें। अभी आपने गणित का किया है, अब हम दूसरे विषय के लिए हिंदी का सिलेक्ट करेंगे। इसके लिए भी अब हम देखिए बटन उपयोग करते हैं। यहाँ पर हम रैंडमली यानी 3 बच्चों को पुनः सिलेक्ट करेंगे। इसमें भी क्वेश्चंस हैं, आपको बच्चे को बताना है और बच्चा जो भी उत्तर देता है उसके हिसाब से उसके अनुसार आपको यहाँ पर उत्तर देना है। इसी तरह से आपको तीनों बच्चों का असेसमेंट पूरा करना है। अब आपके हिंदी विषय के भी तीनों बच्चों के स्पॉट असेसमेंट पूरे हो गए। अब डेटा को हम यहाँ पर सेव कर सकते हैं। अगर आप इसको और जारी रखना चाहते हैं, दूसरी कक्षाओं के लिए जारी करना चाहते हैं, तो आप सबमिट करें और जारी रखें पर क्लिक कर दीजिए। अगर आप यहाँ पर ही अपना असेसमेंट पूरा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर पूर्ण बटन दबाएंगे तो ये असेसमेंट हमारा पूरा हो जाएगा, और जो स्पॉट असेसमेंट वाला पोर्शन है वो ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आपको यहाँ पर चौथा ऑप्शन फीडबैक का है, इसको एक बार क्लिक करना है। यहाँ पर अवलोकन के आधार पर जो भी शिक्षक है, हेडमास्टर को आप क्या सुझाव देना चाहते हैं, आपका क्या फीडबैक है, आपको यहाँ पर ये फीडबैक लिखना है। जब ये आप चारों असेसमेंट पूरा कर लेंगे तो देखेंगे अब सभी बटन आपके ग्रीन हो गए और अंतिम सबमिट बटन भी आपका एक्टिव हो गया। अंतिम सबमिट बटन जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर आपको स्पॉट असेसमेंट की कक्षा का प्रदर्शन दिखाई देगा, और ये फीडबैक शाला प्रभारी के साथ शेयर करना है। इसके बाद अब आप समाप्त कर सकते हैं, तो आपका ये असेसमेंट पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सारा प्रोसेस समझ आया होगा। फिर भी कहीं कुछ डाउट्स मन में रहता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइए। मिलते हैं एक नए टॉपिक पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।